अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है, कुछ डेफिनेशंस हैं। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। तीन चीज़ों के बारे में मैं आज आप लोगों को कंसेप्ट दूंगा कि हम ग्राम एटॉमिक मास किसे कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास किसे कहते हैं और ग्राम फार्मूला मास किसे कहते हैं। सबसे पहले बेटा आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री में डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं चीज़ों के, जैसे एटम्स। अगर कोई एलिमेंट है तो उसके एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर कोई कंपाउंड है उसके अंदर भी मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। और अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स नहीं होते बल्कि उसमें फार्मूला यूनिट्स होते हैं। तीन डिफरेंट चीज़ें, एटम, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट। तो सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में जाहिर किया जाएगा तो उसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या उसको हम ग्राम एटम भी कहते हैं और सिंपली एक मोल भी कहते हैं। किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब ग्राम में जाहिर किया जाएगा। एग्जांपल देखें सबसे पहले बेटा, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 1.008 AMU। चूंकि एटम के मास को हम जाहिर करते हैं AMU से, एटॉमिक मास यूनिट। एक एटम का जो मास होता है, एक एटम का जो वेट होता है, हाइड्रोजन के एक एटम का वेट वो होता है 1.008 AMU। लेकिन अगर हम उसी को ग्राम में ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, या हम उसको एक मोल कहेंगे। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मोल हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे तो आप लोग बता सकते हैं 1.008 ग्राम। 1.008 ग्राम अगर आपके पास हाइड्रोजन के एटम्स हैं तो वो 1 ग्राम एटम होंगे, या हम इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कहेंगे। ऐसी सेकंड एग्जांपल अगर आप देखें, कार्बन। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12 AMU। एक एटम का जो वेट है, कार्बन के एक एटम का जो मास होता है वो 12 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन अगर हम उसी एटॉमिक मास को ग्राम में ले लें तो 12 ग्राम कार्बन जो होगी वो कार्बन का क्या कहलाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, या हम इसको 1 मोल कार्बन कहेंगे। दोबारा से रिपीट करता हूं, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। जब किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम ग्राम में जाहिर करते हैं तो उसको ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, या ग्राम एटम भी कह सकते हैं, और या उसको सिंपल 1 मोल भी कह सकते हैं। 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने शेयर किए हैं। नेक्स्ट है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब अगर आप लोग बेटा एग्जाम्पल देखें, मैंने ये नीचे 3 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स दिखाए हैं। H2 ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, पानी H2O ये पानी का मॉलिक्यूल है, एटम नहीं है। ऐसे H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है, उसका एटम नहीं है। और जब हम मॉलिक्यूल के मास की बात करेंगे तो हम उसको मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। पानी का एक मॉलिक्यूल H2O ये पानी का है मॉलिक्यूल, और इसका अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालें तो एक हाइड्रोजन का होता है 1 AMU और 2 हाइड्रोजनों का होगा 2 AMU और एक ऑक्सीजन का होता है 16 AMU। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 18 AMU जो है ये पानी का मॉलिक्यूलर मास है, ये पानी का मॉलिक्यूलर मास है। और अगर आप यही 18 ग्राम वाटर कहें तो अब यही पानी का क्या बन जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। डिफरेंस समझ आ रहा है। एक होता है मॉलिक्यूल का मास, उसको हम यूनिट में लेते हैं AMU में। 18 AMU
ये पानी का मोलिकुलर मास है, लेकिन अगर हम उसी को ग्राम में ले लें तो ये पानी का क्या बन जाएगा, ग्राम मोलिकुलर मास। इस तरह से नेक्स्ट एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इसका जो मोलिकुलर मास है वो बनता है 98 AMU। ये 98 कैसे है, हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 और 2 का 2 और सल्फर का 32 और एक